हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज क्लासेस। आज की क्लास में हम एमएसपी के बारे में जानेंगे। एमएसपी मतलब मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के साथ ये भी जानेंगे कि इस ग्रुप में भारत को जगह न मिलने के कारण भारत क्यों चिंता में है तथा क्यों प्रयास कर रहा है कि भारत को भी इसमें जगह मिले। एमएसपी अमेरिका के नेतृत्व में बना एक संगठन है जिसका उद्देश्य रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जो चीन पर निर्भरता है उसको कम करना। चीन के पास विश्व के 17 जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसके 70 से 80% भंडार चीन के पास ही है। और अगर चीन इस सप्लाई चेन में किसी भी प्रकार का रोड़ा डालता है तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षेत्र, स्वायत्तता सब खतरे में आ सकती है। तो इसी खतरे से निजात पाने के लिए अमेरिका ने इस एक सुरक्षा वॉल के रूप में एमएसपी के गठन का निश्चय किया है। अब हम जानते हैं कि इस एमएसपी में जो जिन मिनरल्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स है, वो टोटल 17 है, वो उसका इतना क्यों महत्व है जो पूरा विश्व एक होने के लिए मतलब तैयार हो गया कि क्यों भारत भी इस पे चिंता व्यक्त कर रहा है कि भाई भारत को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया। क्योंकि जो ये 17 रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका आज की जब विश्व भर में तकनीक का, प्रौद्योगिकी का, संसार का इतना महत्व बढ़ रहा है तो इन रेयर अर्थ मिनरल्स जो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी यूज़ होती है उसको बनाने में इन रेयर अर्थ मिनरल्स का ही यूज़ किया जाता है। जो मोबाइल्स के अंदर चिप्स बनाने के लिए, बैटरी बनाने के लिए, तो सैन्य क्षेत्र में जेट बनाने के लिए, हेलीकॉप्टर आदि जो सैन्य क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्व है। इसको देखते हुए पूरा विश्व चाहता है कि चीन के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए। ये पर्यावरण के क्षेत्र में जो इतना महत्व बढ़ता जा रहा है, जो डिजिटलीकरण बढ़ता जा रहा है, तो अब पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ती जा रही है तो इस रेयर अर्थ मिनरल्स की भी मांग बढ़ती जा रही है। अगर चीन इन मिनरल्स को किसी देश को सप्लाई नहीं करेगा तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो पर्यावरण की और को स्वच्छ पर्यावरण बनाने की ओर अग्रसर हो रही है उसमें भी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी आ जाएगी। इसलिए इनका बहुत महत्व है। अब हम एमएसपी ग्रुप के बारे में जानते हैं। एमएसपी ग्रुप में टोटल 11 कंट्रीज़ है जिसमें भारत शामिल नहीं है। ये अमेरिका के नेतृत्व में बना है। अन्य 10 कंट्री है। कनाडा है, जर्मनी है, फिनलैंड है, स्वीडन है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और अन्य कुछ देश शामिल है। तो इन देशों को शामिल, भारत को क्यों नहीं शामिल किया, ये भी प्रश्न उठता है। भारत जब आज विश्व के जो सबसे बड़े बड़े जो अमेरिका के नेतृत्व में जितने भी स्क्वाड बना उसमें भी भारत शामिल है, तो इसमें क्यों नहीं शामिल किया, उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो है कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इन खनिजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। जो इन खनिजों के जहाँ पर भी भंडार है उसको निकालने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए भारत के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है। दूसरा है कि भारत के पास इन मिनरल्स के ना भंडार भी नहीं है। भंडार जो छोटे मोटे भंडार है उसको अगर वो निकालने का प्रयास करेगा तो भारत के लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो भारत के लिए ना तो इन रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार है और न ही इसको निकालने के लिए उपयुक्त तकनीक है। तो भारत को इसलिए इसमें शामिल नहीं किया। भारत के पास कुछ इन रेयर अर्थ मिनरल्स को 2 भागों में, हैवी रेयर अर्थ मिनरल्स और मतलब लो वेटेड वो जो मतलब हल्के रेयर अर्थ मिनरल्स में डिवाइड कर रखा है। भारत के पास कुछ हल्के रेयर अर्थ मिनरल्स तो है लेकिन हैवी अर्थ मिनरल्स नहीं है। तो इसके कारण अमेरिका ने इस ग्रुप में इंडिया को शामिल नहीं किया गया। और भारत क्यों चिंता कर रहा है कि भारत को इसमें शामिल नहीं किया। भारत जो चाहता है कि 2030 तक भारत के जितने भी व्हीकल के क्षेत्र में भारत चाहता है कि 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए। तो भारत इसका मतलब हो कि भारत के धीरे धीरे इन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भारत की निर्भरता बढ़ने वाली है। ऐसे में इस ग्रुप में शामिल नहीं होना तो भारत को जो उद्देश्य भारत चाहता है कि 2030 में भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, तो इसके लिए बहुत हो सकता है कि अगर चीन इसकी सप्लाई बंद करे तो भारत अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पीछे रह जाएगा और हो सकता है विकास की गति में भी पीछे रह जाए। इसलिए भारत के लिए चिंता का विषय है।
अब देखना ये है कि भारत किस प्रकार प्रयास करता है कि भारत भी इस ग्रुप में शामिल हो जाए, और अगर शामिल नहीं होता तो उस चीन पर निर्भरता की चुनौती को भारत किस प्रकार टैकल करता है, ये भी देखने का विषय है। धन्यवाद।